सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन हो रहे हैं। पंजाब में राज्य सरकार द्वारा इस कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाया जाना है, जिसके लिए विशेष सत्र शुरू हो गया है। सोमवार को यहां आम आदमी पार्टी ने विधानसभा के अंदर ही प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी का कहना है कि जो प्रस्ताव सदन में रखा जाना है उसकी कॉपी नहीं दी गई है। आम आदमी पार्टी ने बयान दिया है कि पंजाब सरकार किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है और प्रस्ताव से जुड़ी जानकारी साझा नहीं कर रही है। आप नेता ने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के लोगों पर किसानों को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं और पानी को लेकर जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें भी ऐसा नहीं किया गया था। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी की मांग है कि केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ जो प्रस्ताव आ रहा है वे सार्वजनिक किया जाए ताकि किसानों की मुश्किलों का पता चल सके। तो आपका पंजाब विधानसभा में प्रदर्शन देखने को मिला, जहां पंजाब सरकार किसानों के खिलाफ साजिश कर रही है, ऐसा आरोप आम आदमी पार्टी ने लगाया है। और हमारी सर जुड़ चुकी है इस पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक संजीव कौशिक। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। जी शुक्रिया। जी सर, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि जब से कृषि कानून बना है तब से लगातार विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, किसान वैसे ही परेशान हैं, लेकिन इस बीच जब पंजाब में विधानसभा सत्र भी शुरू हो गया है, सोमवार को देखा गया था कि खुद वहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने अंदर ही प्रदर्शन किया। जी देखिए, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि अकाली दल भी इसके विरोध में है। अकाली दल और आम आदमी पार्टी दोनों जो विपक्ष के नेता है वो चाहते हैं कि सरकार जो भी इस पर पारित करना चाहती है या सदन में जो भी लाना चाहती है उसके बारे में एक बार चर्चा करा ले, कम से कम विपक्ष राय तो ले ले। इन लोगों का आरोप ये है कि शायद सरकार के जहन में ये बात है कि जो केंद्र सरकार ने जो कानून पास किया है, जो अधिनियम पास किया है, उसके आधार पे ही उनके ही रणनीति को ही आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये लगातार विरोध करते चले आ रहे हैं। अकाली दल के बारे में हम खूब जानते हैं कि उन्होंने जी, लेकिन संजीव, इस बीच आपको एक बड़ी अपडेट बता देती हूँ कि खबर ये भी आ रही है कि पंजाब में कृषि कानून का जो बिल आया था वो पास हो चुका है और पंजाब पहला ऐसा राज्य बना है जिसने कृषि बिल को पास कर दिया है। जी हाँ, निश्चित तौर पे यही इसी के बारे में हम बात कर रहे थे कि अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया भी इसके लिए पुरजोर कोशिश कर रहे थे कि वो बिल ये नहीं कह रहे थे कि वो पास ना हो, वो चाह रहे थे कि कम से कम इस पर विपक्ष से चर्चा तो कर ली जाए कि आखिर इस बिल में है क्या। हम खूब जानते हैं कि अकाली दल ने केंद्र सरकार से एक लंबे अरसे के बाद में एक बहुत पुरानी दोनों के बीच में जो तालमेल थी, केवल इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने अपने आप को अलग कर लिया था। तो उनकी शुरू से ही रणनीति काफी इस मुद्दे पर तीखी रही है और उनकी कोशिश थी। लेकिन अब जैसा कि आप खबर बता रहे हैं, ये लेटेस्ट खबर है, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, ये यदि खबर आप बता रही है तो निश्चित रूप से विपक्ष के लिए ये एक मैं समझता हूँ कि हार तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो विपक्ष चाह रहा था कि इसके बारे में चर्चा चलाई जाए, चर्चा की जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में क्या है उसमें, अब ये शायद इनके सामने आए। तो अब क्या है ये सामने आना ही है स्वाभाविक रूप से, उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर उसका प्रारूप क्या है, हूबहू वही है या उसमें कुछ संशोधन है। जी बिल्कुल, इसी बात को लेकर तो सर आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनका यही भी कहना है कि जो आप बात कह रहे हैं विधानसभा में उसको सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा। जी हाँ, जी हाँ, विपक्षी पार्टियों का यही आरोप था कि न पंजाब के किसानों को ऐसा लग रहा है, न देश के किसी किसानों को ऐसा लग रहा है कि हमारे पक्ष में ये कानून है। इसलिए वो चाह रहे थे कि कम से कम इसके बारे में चर्चा हो, और जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक ने भी धरना, अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया था। जैसा कि खबर आप बता रही है कि अब ये पास हो चुका है, तो ये एक अलग नई खबर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरह से पूरे देश में इस कृषि अधिनियम को लेकर के किसानों में एक रोष है और लोग सड़क पे निकल चुके थे इसके लिए, इसके विरोध के लिए, निश्चित रूप से केंद्र सरकार के द्वारा ही एक कंफ्यूजन पैदा तब हो गई जब उनके बहुत पुराने साथी ने इसी मुद्दे पर उनका साथ छोड़ दिया था। लोग भी यही चाह रहे थे कि जिस तरह से अधिनियम में जो सारी चीजें हैं, केंद्र सरकार बार बार ये बताने का प्रयास कर रही थी कि इसमें हम जो एमएसपी की बात थी वो हम नहीं हटा रहे हैं या वो लागू रहेगा। लोग यही चाह रहे थे, किसान यही चाह रहा था कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं वो यदि कानून में एक लाइन यदि आप सबमिट कर दे, लिख दे, तो फिर
हम भी इस चीज को मान लें, लेकिन केंद्र सरकार भी अपने तरीके से जो किसानों के जहन में बात है कि ये सब कुछ प्राइवेटाइजेशन के या प्राइवेट लोगों के बीच में हाथों में सब कुछ एक बार दे देने की कोशिश करी जा रही है और किसान हाशिए पे धकेला जाएगा, क्योंकि हम खूब जानते हैं कि हमारे किसान किस कंडीशन में यहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं और किस तरह से किसी का कार्य अपना संपादन करते हैं। तो उस परिस्थिति में किसान अलग थलग ना पड़ जाए, इसके वजह से वो चाहते थे कि कुछ हमें इसके बारे में स्पष्टीकरण मिले, लेकिन सरकार अपने नीतियों पे अडिग रही और मैं समझता हूँ कि एक तरह से पंजाब सरकार ने भी इस पर मुहर लगा दी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर अधिक बातचीत करने के लिए और अपनी बात को साझा करने के लिए। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस पर बातचीत करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक अंकित अरोड़ा। सर, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। नमस्कार मैम। सर, बड़ी खबर और बड़ी अपडेट की पंजाब के मुख्यमंत्री ने अब इस बिल को पास कर दिया है विधानसभा में। नहीं, मैं तो इस बात की मैं वैसे ही भारत सरकार की इस कृषि बिल के साथ बहुत सहमति रखता हूँ। अगर जिस दौरान देश एक महामारी के दौर से गुजर रहा है, वही एक नई क्रांति के साथ जो भारत सरकार ने किसानों के लिए उपाय के तौर पर ये कृषि बिल पेश किया है। और मेरा विचार है कि अगर किसी को कोई भ्रम है तो सरकार के हर प्रकार से संवाद करने के लिए व्यवस्था बनाई है और सरकार से संवाद करे। अब सरकार किसानों को यह अधिकार दे रही है कि वह कहीं भी अपना उत्पाद बेच सकती है, इसको समझने की जरूरत है। इसका राजनीतिकरण करके और एक भ्रम फैला के किसानों को परेशान करके ये कोई तरीका नहीं है। ये एक क्रांति है। इस महामारी के दौरान भी अगर ये उपहार के तौर पे दिया गया तो इसको हम क्रांति के तौर पे समझे। और मेरा मानना, अगर आप इस बिल को ध्यान से पढ़े, कोई एक व्यक्ति जो है, एक बुद्धिजीवी व्यक्ति इसको पढ़ के किसानों तक पहुंचा है, तो बहुत से भ्रम जो है समाप्त हो सकते हैं। बिल को जब पढ़ा तभी मैंने इस बात को समझा कि किसी भी मैं कहता हूँ प्रत्येक राज्य में जो कृषि और खरीद के लिए जो अलग अलग कानून है, एक समान केंद्रीय कानून सभी धारकों के लिए समानता का अवसर उपलब्ध कराता है। में बहुत बड़ी बात है। इस बात को हमें समझने की जरूरत है। और एपीएमसी प्रणाली के तहत केवल लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों, जैसे जो बिचौलिया कहा जाता है बेसिकली, को अनाज मंडियों में व्यापार करने की अनुमति थी पहले, लेकिन नया विधेयक किसी भी को भी पैन नंबर के साथ व्यापार करने की अनुमति देता है। ये अपने में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये आपदा में अवसर की अपॉर्चुनिटी है, इसको समझने की हमें जरूरत है। तो किसानों से मेरा ये बहुत व्यक्तिगत अनुरोध है कि अगर आपको किसी तरह का भ्रम है तो आप अपने गांव के प्रधान के पास, अपने विधायक के पास, अपने जनप्रतिनिधि के पास जाके इसको समझिए। और ऐसे रैलियों में और विरोध में खड़े होके जो है अपना समय और सरकार की जो निष्ठा पे जो एक तरह से दाग उठाना या अपेक्षित करना, वो गलत है। इस बात को समझने की बहुत जरूरत है। बिल्कुल सर, क्योंकि कृषि कानून के खिलाफ जो बिल था वो पेश हो चुका है और ये भी है कि जिस तरीके से पंजाब में ही सबसे ज्यादा जो किसान थे वो परेशान थे और उनकी तरफ से सबसे ज्यादा इस बिल का विरोध किया जा रहा था। नहीं, उसमें कहता हूं ना, एक लोकतांत्रिक देश में विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, मगर उसको राजनीतिक चश्मे से में न डाला जाए। वो देश की गरिमा भी उसमें अपना वर्चस्व खो बैठती है। उसको समझने की बहुत जरूरत है। भारत सरकार ने हर समय एक ऐतिहासिक फैसला लिया। ये एक किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसला है। हाँ, एक परिवर्तन का समय चल रहा है, देश एक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है, तो लोगों को समझने में, एक्सेप्ट करने में समय लगेगा। बट जब समय आएगा तो बहुत ही अच्छे तरीके से जो है जमीनी स्तर पर उतर के उसका एक अच्छा मूल्यांकन किया जाएगा। भारत किसानों को ये समझने की जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि किस तरह का वर्ग वहां पे है जो ये भ्रम फैला रहा है। मैंने भी इस कानून को व्यक्तिगत तौर से पढ़ा है, एक बार भी दो बार पढ़ा। सरकार ने कहा है कि जो एपीएमसी की बेस प्राइस है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। बेंचमार्क ऑलरेडी सेट है। पता नहीं कि लोगों को ये भ्रम क्यों फैला हुआ है। अब आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई, आपको नया मार्केट मिल गया है जहां आप लिमिटेड थे, आप एपीएमसी के दायरे में थे। वहां पे बहुत से बिचौलिया थे जिन्होंने अपने हर तरह की सेटिंग प्रकार करके सेटिंग बना रखी थी जी। आज किसानों को जो चीज 30 रुपए की थी वो 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए तक जाने के लिए कोई लिमिटेशन नहीं है। नो बार लिमिट। बात को समझने की जरूरत है। और मेरा किसान भाइयों से अनुरोध है कि अपने जनप्रतिनिधियों के पास जाइए, कानून को, बिल को निकलवाइए, हिंदी में निकलवाइए और उसको समझिए।
तब आपको समझ पड़ेगा कि किसान सरकार ऐसे फैसला नहीं लेती है जी। ऐसा नहीं कि रात को सुबह उठी और ये फैसला ले लिया गया, नहीं। इस पे बहुत बहुत आकलन किया गया, इस पे बहुत शोध किया गया, तब जाके ये बिल पेश किया गया। इसको समझने की जरूरत है। और ये मेरा अनुरोध है किसान भाइयों, एक बार पढ़िए उसे। आप पढ़ेंगे तो आप अपने घरों से किसानी के लिए बाहर निकलेंगे, मार्केट के लिए बाहर निकलेंगे, ना कि विरोध के लिए बाहर निकलेंगे। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने का, अपनी बात को साझा करने के लिए। तो सीएम अरविंद ने प्रस्ताव पेश किया है और बता दें आपको कि नए कृषि कानून को रद्द करने की भी मांग की जा रही है, लेकिन कृषि कानून के खिलाफ पंजाब विधानसभा में बिल पेश हो चुका है। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।